हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस कर रहे हैं इंडियन इन्फोटेक एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड की जो मीटिंग हुई उसका आउटकम क्या आया। पहला पॉइंट, जो कंपनी बोर्ड ऑफ द कंपनी जो पॉलिसी है उस पर डिस्कस किया, और जो हमारे नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे मिस्टर विशाल विजय और मिस्टर निकेत, इनको हटाया गया। कुछ चेंजेस ज़रूरी है कंपनी के अंदर, कंपनी को आगे बढ़ना है, तो ये नेगेटिव न्यूज़ नहीं लग रही है मुझे। तो कंपनी अगर कुछ करना चाहती है तो कुछ चेंजेस करेगी। तीसरा पॉइंट, इन्होंने अपॉइंटमेंट किया है मेसर्स बर्जेस गुप्ता एंड कंपनी को, तो और इन्होंने एक न्यू सेक्रेटरी भी खान साहब हैं, नाम इसमें शो नहीं हो पा रहा है, उसके लिए अलग बीएससी की साइट पे अपलोड है डॉक्यूमेंट, वहाँ आप देख सकते हो। तो न्यू सेक्रेटरी भी इन्होंने अपॉइंटमेंट किया है। और बोर्ड है डिस्कस रिव्यू ऑफ बिजनेस ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी का बिजनेस कैसे कर चलाना है उस पर डिस्कस किया है बोर्ड ने। और पांचवा पॉइंट, द बोर्ड है टेकन ऑन नोट द अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी कम कंप्लायंस ऑफिसर ऑफ द कंपनी विद इफेक्टिव फ्रॉम 15 अप्रैल। तो 15 अप्रैल से इन्होंने जो कंपनी का सेक्रेटरी अपॉइंट किया है वो 15 अप्रैल से किया है। तो ये हमारा बोर्ड की जो आउटकम था ये था कि डिस्कस किया है बिजनेस पर, कुछ को अपॉइंटमेंट दिया है, कुछ को हटाया है। तो कुछ को लग रहा होगा कि शायद अब पॉजिटिव है निगेटिव है, इसको हम समझ नहीं पा रहे हैं, इस पर हम आगे डिस्कस करते हैं। यस, ये हम IISL finance.com है, इसकी साइट पर गए, वहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की लिस्ट है। और मैंने इस साइट पर देखा कि जब लास्ट वीक जो ये साइट थी, तो ये जैसे इसमें HTTP का जो लॉक होता है ऊपर वो आ रहा है, लास्ट टाइम ऐसा नहीं आ रहा था, वहाँ पर एक एक्सक्लेमेटरी साइन था। तो मुझे लग रहा है कि साइट कंप्लीट हो गई है, रेडी है, www.iislfinance.com। तो साइट पे काम हुआ है, ये पॉजिटिव है। तो हमें लिस्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है, आप जो नीचे के 4 और 5 नंबर पर मिस्टर निकेत एंड मिस्टर विशाल विजय, इनको नॉन एग्जीक्यूटिव जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे इनको हटाया गया, चेंजेस किया गया, इनको हटा दिया है। हो सकता है कोई और नहीं आए, अभी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये हमारे डायरेक्टर के बारे में बात। फिर हमने कंपनी की साइड से ही उठाया फाइनेंस स्ट्रक्चरिंग। फाइनेंस स्ट्रक्चरिंग के बारे में आप पढ़ोगे, साइट पर जाकर पढ़ सकते हो कि कंपनी कैसे पॉजिटिवली रूप से काम करना चाह रही है। पढ़िए आप, इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट एज पर द प्लान मैनर IISL विल रिक्वायर ए कॉन्स्टेंट पेमेंट ऑफ फ्रेश फंड्स ओवर ए पीरियड ऑफ एटलीस्ट 3 ईयर्स। 3 साल के अंदर कंपनी को फंड की ज़रूरत है और वो फंड को लाना चाह रही है, इसमें इन्फ्यूजन करेगी कंपनी के अंदर। और टू इनिशिएट द मैनेजमेंट हैव ऑलरेडी फाइनलाइज ए रुपये 2000 करोड़ इन्वेस्टमेंट फॉर 10 ईयर्स। और 10 साल के लिए कंपनी की मैनेजमेंट ने 2000 करोड़ का फंड भी ऑलरेडी फाइनल कर दिया है। कहाँ से आएगा फंड? ये फॉरेन इन्वेस्टर एंड 150 करोड़ लोन फ्रॉम द कंसर्न डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। 150 करोड़ का लोन लेंगे ये, और आप इसको पढ़ सकते हो डिटेल्स में। तो इसमें कहने का मतलब यही है कि कंपनी 3 साल के अंदर इसमें नया फंड लाना चाह रही है कंपनी के अंदर फाइनेंसिंग के लिए। तो हमें भी स्टॉक को 3 साल देना चाहिए, तभी तो प्रॉफिट मिलेगा। अगर स्टॉक हमारा किसी वजह से मंडे को मार्केट ओपन होगी और ट्रेड करने लगे, तो वहाँ पर हमें एक्यूमुलेट करना चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म। कंपनी बिजनेस अपना करना चाह रही है, इसको हम नेक्स्ट चलते हैं। फाइनेंस रिस्ट्रक्चरिंग आप पढ़ सकते हो साइट पर जाकर, और अच्छे तरीके से आप पढ़ सकते हो। तो हम नेक्स्ट प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, ये भी कंपनी की साइट पर है। इसमें जो पॉइंट है कि द न्यू मैनेजमेंट हैव ऑलरेडी प्लान ए अलॉट ए फंड बेस ऑफ ₹1000 करोड़ डेडिकेटेड फॉर माइक्रो फाइनेंसिंग बिजनेस ओनली। मतलब कंपनी जो है माइक्रो फाइनेंस बिजनेस करेगी, और द इंटरेस्ट स्प्रेड इज मैक्सिमम इन द सेगमेंट एंड देयर इज वेरी लो रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। एज पर द एक्सपीरियंस द कंपनी कैन इजीली अर्न ए इंटरेस्ट स्प्रेड अप टू 10% पर एनम।
कंपनी 10%, जब माइक्रो फाइनेंसिंग बिजनेस करेगी तो कंपनी इजीली 10% का इंटरेस्ट अर्न करेगी। ये प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस है कंपनी का, उन्होंने बताया है साइट पर। इट इज गोइंग टू एड ऑलमोस्ट ₹1000 करोड़ नेट इन अर्निंग इन पीरियड ऑफ 1 ईयर। एक साल में 100 करोड़ ये ऐड करने जा रही है कंपनी, एक साल में अर्निंग में ऐड करने जा रही है। 100 करोड़ की अर्निंग इसको होगी। मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है अर्निंग के लिए, और ये साफ लिखा है इसमें। और द न्यू मैनेजमेंट हैज प्लान टू पंप इन इन्वेस्टमेंट ऑफ 500 करोड़। जो नया मैनेजमेंट है, जैसे अब इसमें न्यू मैनेजमेंट लिखा है, अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को हटाया गया, तो नया मैनेजमेंट जो बन रहा है या बना रहे हैं, तो उनकी जो प्लानिंग है वो 5000 करोड़ इन्वेस्टमेंट का उनका प्लान है पहले साल में। सो आफ्टर द डिडक्टिंग 1000 करोड़ फ्रॉम द टोटल, 1000 करोड़ इन्होंने डिडक्ट कर दिया, द बिजनेस विल यूटिलाइज 4000 करोड़ फॉर द अदर प्रोडक्ट। तो इस तरीके से कंपनी अपना बिजनेस को रिवाइव करके, चेंजेस करके उसको बढ़ाना चाह रही है। उसने अपनी साइट पर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस डाला हुआ है कि हम ऐसा करने जा रहे हैं। फ्यूचर एनालिसिस भी आप साइट पर जाकर पढ़ सकते हो। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ARC जो बैंकिंग सेक्टर में लोग हैं वो अच्छे तरीके से जानते हैं, जो CA होते हैं वो अच्छे तरीके से जानते हैं। मैं आपको केवल कम शब्दों में एग्जाम्पल दे के समझा सकता हूँ ARC। और मैंने नेक्स्ट स्लाइड में इसको हिंदी में भी कन्वर्ट करके डाला है, उसको आप हिंदी में पढ़ सकते हो। ARC क्या होता है, जो बजट 2021 आया, इसमें हमारे बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने ARC एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनाने की अनुमति दे दी। अब ये कंपनी क्या करेगी, इसमें ये लिखा हुआ है कि जो हमारी IISL है ये एज ARC अप्रूवल लेना चाहती है। इसमें लिखा भी आप पढ़िए, इसमें जो यहाँ पर इट जस्ट नीड टू गेट इट्स नेम रजिस्टर्ड अंडर द सरफेसी SARFAECY एक्ट। तो ये ARC की तरह काम करना चाह रही है कंपनी, और इसको केवल नाम रजिस्टर करने की ज़रूरत है। अब ARC क्या है, मेन पॉइंट पर आते हैं। मान लीजिए SBI बैंक है, 100 करोड़ का लोन उसने दिया। अब उसको पता है कि 80% उसका गुड एसेट है जो रिकवरी हो जाएगा, लेकिन 20% ऐसा एसेट है जो NPA बन गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, कि उसकी रिकवरी की संभावना भी नहीं लग रही है SBI बैंक को। तो ARC कंपनी, मान लीजिए हमारे IISL ARC कंपनी बन जाती है। इसने बैंक से SBI को बोला, या उनसे जो भी जब बिजनेस होता है तो उनसे कोऑर्डिनेट होगा, तो 20 करोड़ के जो लोन है उसको ARC कंपनी बोलेगी कि मैं 20 करोड़ की जगह आपको 12 करोड़ दे रहा हूँ, और उस जो बैड लोन है, जो NPA है SBI का, वो ARC पर शिफ्ट हो जाएगा। जो बैड लोन है, NPA है बैंक का, मान लीजिए SBI के पास 20 करोड़ लोन NPA है, उस 20 करोड़ को IISL ने बैड लोन को ले लिया, और कितने में ले लिया, 12 करोड़ में, कि हम रिकवर करेंगे। IISL अगर ARC बन जाती है कि हम रिकवर करेंगे इस लोन को, और मान लीजिए वो 20 लिया, 12 वहाँ दे दिया, लेकिन 15 करोड़ ही रिकवर कर पाई, तो 3 करोड़ का उसको प्रॉफिट हुआ। और जो 12 करोड़ देंगे बैंक को, वो ऐसे नहीं कि कैश दे देंगे, कुछ सिक्योरिटीज होती हैं और चीज़ें भी हो सकती हैं जो मुझे मालूम ना हो, क्योंकि जो CA होते हैं वो ज़्यादा जानते हैं। तो ARC कंपनी का मतलब वही है कि ARC कंपनी बन जाएंगी, इसको बजट में अप्रूवल दे दिया था कि ARC बना सकते हैं, तो बैंक का काम केवल लोन देना रहेगा ओनली, और वो कहाँ किसके पीछे जाएंगे कि हम रिकवर कैसे करें, तो ARC कंपनी वो रिकवरी में हेल्प करेंगी,
उनके एनपीओ कम करेंगी। और रिकवरी के लिए कम 20 लाख का 20 करोड़ का अगर एनपीए बना, एज एग्जाम्पल अगर 20 करोड़ का एनपीए बना और उसको 12 करोड़ में किसी भी कंपनी ने, किसी भी एआरसी कंपनी ने 12 करोड़ में उसको टेक ओवर कर लिया कि हम रिकवर कराएंगे, तो और मान लीजिए जितना भी ज़्यादा रिकवर करा पाती है वो उसका प्रॉफिट होगा एआरसी का। तो इसमें एक मतलब एआरसी में हमारी आईआईएसएल केवल मुझे लगता है कि इसमें भी रजिस्टर्ड हो जाएगी और केवल नेम रजिस्टर कराने की ज़रूरत है। अंडर द सरफेसी जो लिखा है आप साइट पर जाकर अच्छे तरीके से और पढ़ सकते हैं। और ये मैंने इसका हिंदी में भी ट्रांसलेट किया था कि एआरसी क्या होता है, लेकिन जो मैंने बताया वो बहुत सिंपल तरीके में बताया है। डिटेल में आप कहीं साइट से सीए से जानकारी ले सकते हो। कंक्लूजन क्या हुआ? कंक्लूजन कंपनी यही कहना चाह रही है अपनी साइट पे कि वो अपने बिजनेस को बढ़ाना चाह रही है। मेन शब्द दो शब्द तो यही है, इट एपेयर दैट इट इज़ द राइट टाइम टू स्प्रेड आउट विंग्स एंड एक्सपेंड द बिजनेस। बिजनेस को अपना एक्सपेंड करना चाह रही है और स्टॉक मिल रहा है हमें 50 पैसे पर आज के टाइम में। बिजनेस की नई साइट बनी है कंपनी की आईआईएसएल, चेंजेस हो रहे कंपनी में डायरेक्टर्स में, और सरफेसी के तहत एआरसी कंपनी में केवल नाम रजिस्टर्ड कराना है। तो कंपनी कुछ करना चाह रही है, पेनी स्टॉक है लेकिन कंपनी कोशिश कर रही है कुछ करने की। इस बार साइट भी नहीं बनाई है और ये स्टॉक जो है हमें लगता है कि मंडे में भी अपर सर्किट लगेगा। और अगर बाय करने का चांस मिलता है किसी वजह से, थोड़ा नेगेटिविटी अगर आती है तो बाय कीजिए। और 3 साल बोल रही है कंपनी कि हम 3 साल के अंदर अपनी कंपनी, तो 3 साल आप टाइम दीजिए इन्वेस्ट करके अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। 3 साल में आपका पैसा ये 10 रुपये भी स्टॉक पहुंच सकता है, 5 रुपये तो हमने बताया है। अगर 5 रुपये पहुँच जाए 3 साल में तो 10 टाइम्स रिटर्न मिलेगा। तो मैं इस कंपनी पर बहुत बुलिश हूँ और कंपनी कुछ नया करने जा रही है। साइट भी पे भी काम हुआ है और साइट पर सब कुछ मेंशन है, आप खुद भी जाकर सकते हो। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।